श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय का 10वां उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों के वर्णन क्रम में चंद्रभाल एवं पशुपतिनाथ लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषयुषु सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवशक्तिः महाबलस्य लिंगस्य श्रावितेयं कथाद्भुता। उत्तरस्यां दिशायां च शिवलिंगानि यानि च तेषां महात्म्यमनघं वदतं पापनाशकम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, शिव जी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की यह अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग हैं, उनका पापनाशक निर्मल महात्म्य आप सुनाई। सुतवाच संतादरतो विप्रा अवतराणां विषेकतः महात्म्यं शिवलिंगानां प्रवदामि समासतः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य शिवलिंगों के महात्म का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। गोकर्णं क्षेत्रं परं महापातकनाशनं महावनं च तत्रास्ति पवित्रमतिविशुद्धरम्। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है, वहां पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। तत्रास्ति चंद्रभालाभ्यां शिवलिंगम् उत्तमम् रावणेन समानीतं सद्भक्ता सर्वसिद्धिदम्। तस्य तत्र स्थितैर्वैद्यनाथस्यैव मुनीश्वराः सर्वलोकहितार्थाय करुणासागरस्य च। वहाँ पर चंद्रभाल नामक उत्तम तथा सर्वसिद्धिदायक शिवलिंग है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। हे मुनीश्वरों, वहाँ पर उस करुणासागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के तुल्य है। स्नानं कृत्वा तु गोकर्णे चंद्रभालं समर्च्य च शिवलोकम् अवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रभालस्य लिंगस्य महिमा परमाद्भुतः न शक्यो वर्णितुं व्यासाद भक्ति स्नेह रतस्य हि। चंद्रभाल महादेव लिंगस्य महिमा महान् यथा कथंचित् संप्रोक्तः परलिंगस्य वै शृणु। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उन चंद्रभाल नामक शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है, विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चंद्रभाल नामक महादेव के लिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने जिस किसी प्रकार कर दिया, अब दूसरे लिंग का महात्म सुनिए। दाधीचम शिवलिंगम तो मिश्र श्रीवर तीर्थके तधीचिना मुनीशेन सुप्रीत्या च प्रतिष्ठितम्। तत्र गत्वा च तत्तीर्थे स्नात्वा सम्यग् विधानतः शिवलिंगं समर्चयेद्वै दाधीचेश्वरमादरात्। मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में दाधीच नामक शिवलिंग है, जिसे दधीची मुनि ने परम प्रीति पूर्वक स्थापित किया था। वहां जाकर उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान कर दाधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दधीच मूर्तिस्तत्रैव समर्चा विधि पूर्वकं शिवप्रीत्यर्थमेवाशु तीर्थयात्रा फलार्थिभिः। तीर्थयात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर विधि पूर्वक दधीची की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एवं कृते मुनि श्रेष्ठाः प्रतिकृत्यो भवेन्नरः इ सर्वसुखं भुक्त्वा परत्र गतिमाप्नुयात्। हे मुनि श्रेष्ठों, ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। नैमिषारण्य तीर्थे तु निखिलर्षि प्रतिष्ठितं ऋषीश्वरमिति ख्यातं शिवलिंगं सुखप्रदं तद्दर्शनात् पूजनाच्च जनानां पापिनामपि भुक्तिर्मुक्तिश्च तेषान्तु परत्रेह मुनीश्वराः। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषीश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी
इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। हत्याहरण तीर्थे तो शिवलिंगम धातुहम पूजनीयम विशेषेण हत्या कोटि विनाशनम। हत्याहरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग है, उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवप्रयाग तीर्थे तु ललितेश्वर नामकम शिवलिंगम सदा पूज्यम नरैः सर्वाघ्नाशनम। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है, उस लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। नेपालाख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायां महीतले लिंगं पशुपति शाख्यं सर्वकामफलप्रदं शिरोभागस्वरूपेण शिवलिंगं तदस्ति तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतिनाथ नामक शिवलिंग है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करता है। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहां स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में कहूंगा। तदारान मुक्तिनाथाख्यम शिवलिंगम महाद्भुतम दर्शनादर्शनात्तश्च भुक्तिर्मुक्तिश्च लभ्यते। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है, उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। इति वर्ष समाख्यातम लिंग वर्णनमुत्तमम् चतुर्दिक्षु मुनिश्रेष्ठाः किमन्यत् श्रोतुमिच्छत्। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का उत्तम वर्णन किया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां चंद्रभाग पशुपाथर लिंग महात्म्य वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः।